पितृदेव तीन रूप में आते हैं घर। दोस्तों, जैसे एक विशाल वृक्ष अपनी जड़ों के बिना खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही हमारा जीवन भी हमारे पूर्वजों के बिना अधूरा है। वृक्ष की ऊंचाई, उसका फैलाव और उसकी हरियाली सब कुछ उन अदृश्य जड़ों पर निर्भर करता है जो धरती की गहराइयों में छुपकर उसे शक्ति और जीवन देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पितृ भी हमारी जीवन जड़ों की तरह है, जो हमें संस्कार, ऊर्जा और पहचान प्रदान करते हैं। वे चाहे हमारी आंखों से दिखाई न दे, लेकिन उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ रहता है और हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमारे पितृ केवल तस्वीरों और यादों में ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपने संदेश और आशीर्वाद विभिन्न रूपों में हमारे पास पहुंचाते हैं। कई बार यह आशीर्वाद हमारे आसपास मौजूद बेजुबान प्राणियों के रूप में भी हमारे घर आता है। सोचिए, आपकी छत पर बैठा कौवा, आपके दरवाजे पर चुपचाप खड़ी गाय, या उम्मीद भरी नज़रों से आपको देखता कोई कुत्ता। ये केवल जानवर नहीं, बल्कि आपके पितरों का भेजा हुआ कोई संकेत भी हो सकता है। इसलिए हमें इन्हें कभी अपने घर से नहीं भगाना चाहिए, बल्कि सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद के प्रतीक बनकर हमारे घर आते हैं और हमें सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वे कौन से तीन जानवर हैं जिन्हें हमें कभी भी अपने घर से नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पूर्वजों का प्रतीक बनकर हमारे घर आते हैं। एक गांव था, खेतों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी महक और लोगों के बीच अपनेपन का एक जाना पहचाना एहसास। इसी गांव में एक छोटे से साफ सुथरे घर में विवेक एक साधारण किसान था, जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और 20 साल का बेटा अर्जुन था। विवेक का परिवार बाहर से देखने में एक साधारण और सुखी परिवार लगता था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। पिछले कुछ सालों से उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। विवेक खेतों में कड़ी मेहनत करता, अच्छी से अच्छी खाद डालता, समय पर बुआई करता, लेकिन हर बार फसल कटने के समय या तो कोई बीमारी लग जाती या असमय बारिश सब कुछ बर्बाद कर देती। घर में भी हमेशा कोई न कोई बीमार रहता। कभी सविता को कमर का दर्द जकड़ लेता, तो कभी खुद विवेक को बुखार आ जाता। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका बेटा अर्जुन था। अर्जुन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसने गांव के स्कूल से सबसे अच्छे नंबरों से पढ़ाई पूरी की थी। उसका सपना था कि वह कोई बड़ी सरकारी नौकरी करेगा और अपने माता पिता को इस गरीबी और मेहनत की ज़िंदगी से बाहर निकालेगा। पिछले 3-4 सालों से वह लगातार सरकारी नौकरियों की परीक्षा दे रहा था। वह हर बार दिन रात मेहनत करता, लेकिन नतीजा हमेशा वही रहता। हर बार सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह जाता। घर में एक अजीब सी निराशा और उदासी का माहौल बन गया था। सविता स्वभाव से अच्छी थी, लेकिन इन लगातार परेशानियों ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। वह हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती और अपने भाग्य को कोसने लगती। विवेक ज़्यादातर समय चुप रहता, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान उठता रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि उनसे ऐसी क्या गलती हो रही है। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों होता था। एक दिन गांव के मंदिर के बूढ़े पुजारी विवेक के घर आए। उन्होंने घर का माहौल देखा और विवेक के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। उन्होंने पूछा, विवेक बेटा, सब ठीक तो है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। विवेक की आंखें भर आई। उसने पुजारी जी को अपना सारा दुख सुनाया। क्या बताऊं पंडित जी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ना खेतों में बरकत है, ना घर में शांति। बेटा इतनी मेहनत करता, पर उसकी नौकरी भी नहीं लगती। समझ नहीं आता भगवान हमसे क्यों नाराज है। पुजारी ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, बेटा, इस साल तुमने अपने पितरों का श्राद्ध ठीक से किया था?
पितरों की शांति के लिए कोई पूजा पाठ करवाई थी? विवेक ने याद करते हुए कहा, हाँ पंडित जी, हर साल की तरह इस साल भी मैंने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा कराई थी और उन्हें भोजन भी कराया था। पुजारी ने कहा, बेटा, कभी कभी हमारे पितर हमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। हो सकता है कि वे किसी पवित्र स्थान पर तर्पण चाहते हो। तुम्हारे मन में शांति नहीं है, घर में बरकत नहीं है। यह सब पितृदोष के लक्षण भी हो सकते हैं। मेरी मानो तो एक बार किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर पूरे विधि विधान से पितरों का पिंडदान और तर्पण कराओ। देखो, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बात विवेक के मन में बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद अब यही एक रास्ता बचा है। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकाले और अगले ही हफ्ते किसी पवित्र स्थान पर जाने की तैयारी कर ली। उसने अपनी पत्नी सविता के साथ जाकर पूरे विधि विधान और बड़ी श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना की, हे मेरे पितरों, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। कृपया हम पर अपनी कृपा बरसाओ और हमारे सारे कष्ट दूर कर दो। जब वह यह सब करके गांव लौटा तो उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। उसे अब पूरा यकीन था कि उसके पितृ प्रसन्न हो गए हैं और जल्द ही उसकी सारी मुश्किलें दूर होगी। श्राद्ध पूजा को बीते 3-4 दिन ही हुए थे। एक सुबह जब सविता आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसने देखा कि उनकी छत की मुंडेर पर एक कौवा आकर बैठ गया। गांव में अक्सर कौवे दिख जाते थे, लेकिन यह कौवा कुछ अलग था। वह आम कौवों से थोड़ा बड़ा था। उसका रंग भी बहुत काला और चमकदार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी की चमक थी। वह ना तो काँव काँव कर रहा था, ना इधर उधर देख रहा था, बस चुपचाप बैठा था, जैसे नीचे आंगन में सविता को काम करते हुए देख रहा हो। सविता ने पहले तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अगले दिन और उसके अगले दिन भी वही कौवा ठीक उसी समय उसी जगह आकर बैठा तो उसे अजीब लगने लगा। उसे लगा कि रोज रोज किसी का घर पर आना कोई अपशकुन है। एक दिन सविता ने आंगन में पापड़ सुखाने के लिए डाले। वह कुछ काम से रसोई में गई, तभी वह कौवा मुंडेर से उड़कर नीचे आया और शांति से एक पापड़ का छोटा टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर वापस उड़ने लगा। सविता ने जैसे ही यह देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पत्थर उठाकर कौवे की तरफ फेंका। कौवा डर गया, पापड़ का टुकड़ा वहीं गिर गया और काँव काँव करता हुआ उड़ गया। लेकिन उड़ने से पहले उसने मुड़कर सविता की तरफ देखा। उसकी छोटी छोटी चमकदार आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी झलक रही थी, जैसे उसे दुख पहुंचा हो। अर्जुन जो यह सब कुछ देख रहा था, उसने भी अपनी माँ का साथ दिया। हाँ माँ, तुमने अच्छा किया, इन कौवों को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए। परंतु विवेक और उसका परिवार यह नहीं समझ पाया कि यह कौवा शायद उनके पितरों का रूप धरकर उनके घर का हाल चाल लेने और आशीर्वाद देने आया था। वह रोज यह देखने आता था कि उनके बच्चे कैसे हैं और शायद अपने हिस्से का भोजन मांगता था जो श्राद्ध के बाद कौवों को खिलाया जाता था। लेकिन परिवार अज्ञानता और गुस्से में उस आशीर्वाद को रोज अपने घर से भगा देता रहा। मित्रों, यही कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे पूर्वज हमारे पास साधारण रूप में ही नहीं, बल्कि इन बेजुबान प्राणियों के रूप में आते हैं। जब हम इनका सम्मान करते हैं, उन्हें भगाते नहीं, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वे कौन से 3 जानवर हैं जिनको घर से नहीं भगाना चाहिए। भारतीय परंपरा में कौवे, गाय और कुत्ते को अत्यंत विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इन्हें पितरों का दूत और उनके आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है।
पितृपक्ष के समय जब हम अपने पूर्वजों की याद में श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो सबसे पहले कौवे को भोजन देना शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए मान्यता है कि यदि कौवा तृप्त होकर अपने भोजन को ग्रहण करता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कौवे का काव काव करना केवल उसकी आवाज़ नहीं है, शास्त्रों के अनुसार यह पितरों का संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे जीवन की प्रगति में रुचि रखते हैं। यदि कोई कौवा अचानक आपकी घर की छत पर बैठकर आवाज़ करे तो इसे किसी साधारण घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह हमारे पितरों का संकेत और आशीर्वाद होता है जो हमें जीवन की सही निर्णय लेने और सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार गाय को भारतीय संस्कृति और धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं और पितरों की आत्मा निवास करती है। जब कोई गाय बिना किसी विशेष कारण के आपके आंगन या दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि उस गाय के माध्यम से पितृ अपने आशीर्वाद का संकेत भेज रहे हैं। पितृपक्ष में गाय को हरा चारा, आटा या अन्य शुद्ध भोजन देना पितरों को तृप्त करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। गाय का आगमन न केवल घर में शांति और समृद्धि का संदेश देता है बल्कि धार्मिक पुण्य और सद्भाव का भी प्रतीक होता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमारा परिवार सकुशल और संतुलित रहता है। वहीं शास्त्रों में कुत्ते को धर्मराज, यमराज का सेवक और पितरों का संदेशवाहक कहा गया है। कई बार हमारे पितृ हमें कुत्ते के माध्यम से चेतावनी या शुभ संकेत देते हैं। यदि कोई कुत्ता अचानक आपके घर के द्वार पर आकर बैठ जाए और अपनी उम्मीद भरी नज़रों से आपको देखे तो इसे साधारण घटना नहीं मानना चाहिए। इसे सम्मान देना चाहिए और भोजन कराना पितरों की सेवा के समान माना गया है। ऐसा करने से माना जाता है कि पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वे अपने वंशजों को दीर्घायु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार कौवा, गाय और कुत्ते ने न केवल हमारे चारों ओर रहने वाले प्राणी हैं बल्कि ये हमारे पितरों के आदर्श संदेशवाहक हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित है, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमारे लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पितृ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उन्हें दिखाई दे न दे। कभी कभी वे हमारे सामने साधारण रूप में नहीं बल्कि कौवा, गाय, कुत्ते जैसे बेजुबान प्राणियों के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद और संदेश देने आते हैं। अगर हम उन्हें सम्मान दें, उन्हें भगाए नहीं, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आता है। वही प्राणी जिन्हें हम कभी कभी सिर्फ साधारण या नखरेबाज समझकर भगाते हैं, वे हमारे पूर्वजों की कृपा का प्रतीक होते हैं। इसलिए आइए हम अपने घर में आने वाले इन संदेशवाहक प्राणियों का आदर करें, उनका सम्मान करें और उनके माध्यम से अपने पितरों की याद और आशीर्वाद को महसूस करें। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे जीवन में न केवल मुश्किलें दूर होती हैं बल्कि घर में बरकत, आनंद और संतुलन भी आता है। यही वह संदेश है जो यह कहानी हमें देती है। पूर्वजों के आशीर्वाद को पहचानो, उनका सम्मान करो और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से धन्य बनाओ। इसलिए हमें अपने घर में आने वाले इन संदेशवाहक प्राणियों का आदर करना चाहिए और उनके माध्यम से अपने पितरों की उपस्थिति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा परिवार खुशहाल होता है और जीवन में संतुलन, सफलता और बरकत बनी रहती है। और मित्रों, अब बारी आपकी है। क्या आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई चमत्कार महसूस किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।